नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी बुक के साथ आया हूँ जिसे खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने लिखा है। जी हाँ, तो आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बुक में न जाने कितने लाइफ लेसन होंगे, कितनी इंफॉर्मेशन होगी जो हमें सच में चाहिए अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस बुक के 9 पार्ट होंगे और वो सारे 9 पार्ट मैं आपको हर वीडियो में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। और मुझे पूरी आशा है कि आप जरूर इस वीडियो से और इस बुक से कुछ सीख के ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इग्नाइटेड माइंड, इस बुक को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने लिखा है। इस बुक को लिखने का जो मेन पर्पस था वह है भारत के लोगों, खासकर जो आज की यूथ है, जो आज की जनरेशन है, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि वह अपने सपनों को साकार कर सके। जब आप इस बुक को खोलेंगे तो शुरू में एक बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है जिसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। इसमें कलाम साहब लिखते हैं, आई बिलीव दैट when we believe in our goals that what we dream of become reality, result will begin to follow। अगर हम खुद पर और अपने लक्ष्यों पर विश्वास करें तो निश्चय ही हमारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। क्या आपको पता है कि कलाम साहब का एक मिशन था, एक विजन था। वह चाहते थे कि इंडिया 2020 तक एक विकसित देश बन जाए। ये वो उनका ड्रीम था जिसे वह पूरा करना चाहते थे। और उनको ये पता था कि आज कोई इस देश को आगे ले जा सकता है तो वो है इस देश का यूथ। उनको ये पता था कि आज के यूथ में वो काबिलियत है, वो एबिलिटी है, अगर वह कुछ भी चाहे वह उसे हासिल कर सकते हैं। बस उनको एक सही मार्गदर्शन की जरूरत है। इसी पे कलाम साहब एक बहुत ही अच्छा मैसेज लिखते हैं। वह लिखते हैं कि अब हमें हमारी समस्याओं का हल हमें खुद ढूंढना होगा। हमेशा दूसरे लोगों पर निर्भर रहना हमें ज्यादा आगे तक जाने नहीं देगा। और ये बात बिल्कुल सही है। जितनी जल्दी आप अपने आप पर डिपेंड होने लग जाएंगे उतनी जल्दी आप सफलता की राह चढ़ना चालू कर देंगे। इस बुक को लिखने के दौरान कलाम साहब बहुत से लोगों से मिले, कई बड़े बड़े उद्योगपति, पॉलिटिकल लीडर्स, टीचर्स, साइंटिस्ट और बहुत सारे बच्चों से। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, वे भारत के युवाओं के अंदर एक तेज पैदा करना चाहते थे। वे भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते थे। ये वो उनका ड्रीम था जिसे वह पूरा करना चाहते थे। तभी तो आप खुद सोचिए, वो 80s की उम्र में भी उनके अंदर वो एनर्जी थी, वो बिलीव था जो उनको उस उम्र में भी भगाता था। आजकल हम सब छोटी छोटी चीजों से हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन एक वो थे जो उस उम्र में भी इतनी मेहनत करते थे। हम तो अपने सपनों के लिए इतनी मेहनत नहीं करते, वो तो देश के सपनों के लिए इतनी मेहनत करते थे। तो हम इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर सीखना चाहें तो। इस बुक का फर्स्ट पार्ट शुरू होता है एक कोट के साथ। कलाम साहब लिखते हैं, ड्रीम 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 ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शंस। मींस सपने 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 विचारों में बदलते हैं और विचार काम में बदलते हैं। ऑन 30 सितंबर 2001, 30 सितंबर 2001 कलाम साहब रांची से बोकारो एक कार्यक्रम में स्टूडेंट को संबोधित करने जा रहे थे, बट सडनली लैंडिंग से पहले ही उनके हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो गया और उनके हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, उसमें जितने भी लोग बैठे थे, कलाम साहब सहित वह सभी के सभी सही सलामत बच गए। कलाम साहब अपने जीवन में समय को, टाइम को बहुत वैल्यू देते थे। तभी तो आप खुद सोचिए, इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कलाम साहब ने उन स्टूडेंट को संबोधित किया, उनसे बातें की। अगर उनकी जगह उस दिन कोई और होता, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो भी ऐसे हादसे के बाद अपने शेड्यूल को या तो डिले करवा देते या तो फिर पोस्टपोन करवा देते। लेकिन कलाम साहब ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने उन स्टूडेंट से मिले, उन स्टूडेंट को संबोधित किया, उनसे बातें की, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। इससे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कलाम साहब कितने डेडिकेटेड, कितने पैशनेट थे अपने ड्रीम को लेकर। जब वे उस कार्यक्रम से लौटे तो डॉक्टरों ने कलाम साहब को ट्रिंकुलाइजर लेने का सुझाव दिया ताकि वह अच्छे से नींद ले सके और उस हादसे से उभर सके। उसी रात कलाम साहब ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि विश्व की 5 महान हस्तियां आपस में बात कर रही थी। उन 5 महान हस्तियों के नाम थे सम्राट अशोक, महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अब्राहम लिंकन और खलीफा उमर। सबसे पहले सम्राट अशोक कहते हैं। दोस्तों, एक बात मुझे समझ में आ गई,
दुख पैदा करने में कोई जीत नहीं है। क्योंकि हम सब पृथ्वी ग्रह से संबंधित है, इसलिए हम मानव जाति को ये संदेश दे सकते हैं कि विभिन्न जातियों, धर्मों और भाषाओं के लोग एक साथ शांति से, प्रेम से रहें। तब तक खलीफा उमर कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं। आई लर्न आफ्टर आई एंटर जेरूसलम दैट ऑल मैन आर इक्वल, देयर इज नो पॉइंट इन फोर्सिंग अदर्स टू फॉलो योर पाथ। तब तक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, क्या आपको पता है पश्चिम में हमने एक बहुत खूबसूरत जहाज बनाया है, उसमें सभी तरह की सुविधाएं मौजूद है, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग है और वो है इट हैज नो कंपास एंड डज नॉट नो वेयर टू गो। उसमें कोई कंपास नहीं है और ये भी नहीं पता कि जाना कहाँ है। क्यों नहीं भगवान ने इंसानों में ये कंपास लगाया? अगर लगाया होता तो इंसान पहले ही अपने जीवन का मकसद जान पाते। अब्राहम लिंकन कहते हैं कि खुशी और आनंद जीवन के दो महत्वपूर्ण अंश हैं। शायद लोगों और राष्ट्रों के बीच इतना तनाव बढ़ चुका है कि हम अपने नैतिक मूल्यों की दृष्टि खो चुके हैं। हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि मानव चेतना की क्या भूमिका है। और लास्ट में महात्मा गांधी ऋषि अष्टवक्र की वो बात याद दिलाते हुए कहते हैं कि ऋषि अष्टवक्र कहते थे कि तुम एक चैतन्य शक्ति हो, तुम्हारे अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की असीम शक्तियां हैं। ये ब्रह्मांड तुमसे अलग नहीं है, इसी सृष्टि का ही अंश है। जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि उसका मकसद समृद्धि और शांति होना चाहिए। और आखिर में उन 5 महान हस्तियों का पूरी धरती वासियों के लिए यह संदेश होता है, हम जो कुछ भी करें, किसी भी सिद्धांत को अमल करें, वह हमेशा मानव जाति के हित में होना चाहिए। जब अगली सुबह कलाम साहब सोकर उठते हैं तो वह सोचते हैं कि उन्होंने कितना खूबसूरत सपना देखा। फिर उनके मन में एक सवाल आता है, क्या मेरा उस हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बचना, क्या मेरा अभी भी कोई मकसद बचा हुआ है? फिर कलाम साहब खिड़की से बाहर देखते हैं और कहते हैं कि हम कितने खुश नसीब है कि हमें कुदरत का इतना खूबसूरत तोहफा मिला हुआ है। कलाम साहब लिखते हैं कि हमें उस आम के पेड़ की तरह बनना चाहिए जिसे लोग पत्थर मारते हैं, जिसके फल पर लोग पत्थर मारते हैं, जिसके टहनियों पर पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी वह थके हुए यात्री को अपनी छाया प्रदान करता है, अपने आम का सेवन करने देता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अपने जीवन में एक आम के पेड़ की तरह बनना चाहिए। आप भी अपने जीवन में कोशिश कीजिएगा कि एक आम के पेड़ की तरह बने। भले लोग आपको कुछ भी कहें, कितने भी क्रिटिसाइज करें, कितना भी ब्लेम करें, लेकिन आप अपने आप को ना भूलें। आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप में और उन कुछ चुनिंदा चीप लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए कलाम साहब कहते हैं कि हमें उस आम के पेड़ की तरह बनना चाहिए जिसे लोग पत्थर मारते हैं, लेकिन फिर भी वह सिर्फ अपनी मिठास फैलाता है। 30 सितंबर 2001 की उस घटना ने कलाम साहब को इस सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अब उन्हें अपने अगले चरण की ओर बढ़ना चाहिए, क्या अब उन्हें अगला स्टेप लेना चाहिए। उस समय प्रधानमंत्री रहे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा, श्रीमान मुझे अपने काम से कुछ समय का अवकाश प्रदान करें। इसी दौरान कलाम साहब कई स्कूल्स में गए, कई राज्यों का दौरा किया और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत बच्चों को संबोधित किया, ना जाने कितने अनगिनत बच्चों को उन्होंने एड्रेस किया। कलाम साहब लिखते हैं, क्या मैं जिस मिशन पर निकला हूं मैं उसमें कामयाब हो पाऊंगा? क्या मैं आज के युवाओं के अंदर वो तेज पैदा कर पाऊंगा? मुझे नहीं पता मैं इसमें कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है कि हमें उसे पूरा करने की भरपूर कोशिश करते रहना चाहिए आखिरी दम तक। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक अनुरोध जरूर करना चाहूंगा कि प्लीज हम सब ऐसे लोगों को अपने जीवन में ना भूलें जिन्होंने सच में अपने जीवन में कुछ किया है, जिन्होंने सच में अपना पूरा जीवन अपने देश के नाम पे, अपने देशवासियों के नाम पर कुर्बान कर दिया। न जाने ऐसे कितने महान लोग थे हमारे बीच में। हम कहीं ना कहीं दिन पर दिन हम उनको भूलते जा रहे हैं। हम अपने जीवन में सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन हम उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलना नहीं चाहते।
ये हमारी प्रॉब्लम है। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना होगा, ऐसे लोगों के दिखाए हुए रास्ते पर चलना होगा, ना कि कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ गंदगी और नफरत फैलाते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा है, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, बस चलने का हौसला रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे इंसानों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जल्दी मिलेंगे इस बुक के सेकंड पार्ट में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।